शुरू करते हैं। अब 12 लिखो, 12 महीने 12 गुण, आध्यात्मिक गुण हमें सीखने पड़ेंगे और ये 12 गुणों का हमें लगातार चिंतन करना पड़ेगा। जो आज मैं बता रहा हूं उसको कोशिश करो अपनी दीवारों पर लिख लो। हर महीने एक थॉट पर मेडिटेशन करना है। एक थॉट, एक महीने यानी 30 दिन आपको लगभग मिलेंगे एक थॉट पर मेडिटेट करने के लिए। आपको उस थॉट को मेडिटेशन में लेकर आना है, चिंतन में लेकर, जब तक वो तुम्हारी आदत का हिस्सा ना बन जाए। अगर इसके बाद जीवन में तुम हमेशा परिवर्तित रहना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें एक बहुत ही एक हीरो के रूप में संसार में देखा जाए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी, द जनवरी लिखो, तुम्हें क्या सीखना है। जनवरी की शुरुआत, साल का पहला महीना जो होता है वो हमें 12 महीने का लक्ष्य हमें दे रहा होता है। तो जनवरी महीना मेरा कैसा होना चाहिए। जनवरी महीना लिखो, बहुत ध्यान से इसको लिखो। पहला कौन सा गुण होगा जिसकी वजह से अन्य गुण जन्म लेंगे, तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक विकास होगा, और उसको कहते हैं पेशेंस। लिखो, धैर्य। जनवरी में तुम प्रैक्टिस करोगे धैर्य की, राइट। जनवरी में प्रैक्टिस करोगे धैर्य की। अब पूछोगे धैर्य क्यों। धैर्य इसलिए, जैसे मेडिटेशन की क्लास है तो मेडिटेशन की क्लास में चमत्कार नहीं होगा। तुम अगर यह सोच रहे हो, मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे इसलिए फेल कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर धैर्य की कमी। वो जल्दी से आईएएस बनना चाहते हैं। मैगी स्टूडेंट बोलता हूं, पैराशूट स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैगी जैसे 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाए। अच्छा सर, अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहे। अरे जो अच्छा आंसर लिखना है उसने अपने सालों दिए हैं। सर न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के महारथी नहीं बन पा रहे। अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है तुम्हें, अभी जो है वो न्यूज़पेपर हाथ में लिए हुए, और तुम जो है न्यूज़पेपर के मास्टर बन जाना चाहते हो। तुम आंसर राइटिंग पहला आंसर लिखो तो तुम्हें लग रहा है कि शेक्सपियर के इक्वल हमारा किताब छपनी चाहिए, ठीक है। तुम जो है वो बहुत बड़ी आध्यात्मिक चेतना नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। तो आखिर कैसे होगा आप जब इस पूरे प्रकरण में प्रवेश करते हैं। तो यहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जनवरी में पेशेंस की प्रैक्टिस करोगे। क्या लिखोगे, आई ट्रस्ट दैट लाइफ विल ब्रिंग मी व्हाट आई नीड। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आना। तो जब भी ध्यान लगाओगे तुम ये कहोगे, लिखो, आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास, अखंड विश्वास करता हूं। अखंड का मतलब किसी भी स्थिति में मेरा विश्वास हिलेगा नहीं। मैं अखंड विश्वास करता हूं कि जीवन मुझे वही देगा जो मैं पाना चाहता हूं। यह होती है उद्घोषणा। तो साल के पहले महीने तुम उद्घोषणा करोगे। लिखो, मैं अखंड विश्वास करता हूं। इसको अब बना के एक जो है वो अपनी पढ़ने की मेज पर रख लो कि जनवरी पर मुझे इस थॉट पर काम करना है। मैं अखंड विश्वास करता हूं कि जीवन से मुझे वही प्राप्त होगा जो मैं पाना चाहता हूं। मैं पाना चाहता हूं। इसको यूज कैसे करोगे। इसको यूज इस तरह से करोगे कि जब तुम ध्यान की अवस्था में बैठोगे, जब हम लोग सुबह मेडिटेशन करते हैं तो लास्ट में हम लोग सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करते हैं। तो इसी थॉट पर अपने पेशेंस को, तो एक चित्र बनाओ कि जब आज मैं पढ़ने बैठूंगा तो मन पकताएगा। मैंने कभी जिंदगी में 6-7 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ा तो मैं पेशेंस रखूंगा, नहीं मुझे धैर्य के साथ। जब मैंने कभी आंसर नहीं लिखा, मैं आंसर लिखने बैठ रहा हूं तो मुझे घबराहट हो रही, मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं, थॉट नहीं आ रहे, पेशेंस के साथ मुझे चलना है कि नहीं मुझे थॉट जनरेट करने ही करने हैं, किसी भी स्थिति में करने हैं। तो मैं वहां पर पेशेंस के साथ अपने थॉट्स को जनरेट करूंगा। कोई बात नहीं है, हार गया फिर से लड़ूंगा, हार गया फिर से लड़ूंगा, हार गया फिर से लड़ूंगा, और एक दिन हार कहेगी कि मैं तुमसे हार मानता हूं, और तुम जाओ, तुम्हारा रास्ता अब कोई संसार की ताकत रोक नहीं सकती है। तो जीवन में विश्वास करो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कभी किसी स्थिति में यह अखंड विश्वास टूटने नहीं दूंगा या टूटने नहीं दूंगी कि मुझे मेरे जीवन से कुछ लिया। और यह उदाहरण है, मेरी एक बच्ची है जो अभी कॉन्सेप्टर बैच में है, उसके सुबह सुबह उसके यहां न्यूज आती है कि उसके फादर के एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर हो गए। बहुत दुखद घटना। उसने मुझे फोन किया, मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी सुबह सुबह कॉल किसका आ रहा है। तो बोला सर अभी अभी खबर आई और सबसे पहले ये दुख मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं। लेकिन उसने एक जो बात कही, उसने कहा कि अब मेरे पिता के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करके दिखाना है। यह होता है विश्वास, यह होता है ट्रस्ट का वो सेगमेंट जहां पर आप अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को अपने जीतने का कारण बना लेते हैं। तो जब आप ऐसे नहीं सोचेंगे, आपने बहुत बार इसको सुना, जब आप इसको बार बार ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, मेडिटेशन में जब हम सबकॉन्शियस माइंड मेडिटेशन करते हैं तो वहां आप उससे कहेंगे इस पूरे महीने मुझे कितनी भी दिक्कतें आ जाए, नई नई चीजों की स्थापना करने जा रहा हूं, अपना स्पिरिचुअल विकास करने जा रहा हूं, तो मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। चमत्कार नहीं होंगे,
मुझे ध्यान से अपने अंदर बदलाव लेकर, चाहे अभी मैं आपको कल जब बताऊंगा पढ़ना कैसे है, आपको कैसे कितने टाइम, तो वहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो पहला गुण रहा हमारा पेशेंस। सेकंड, फरवरी। फरवरी कंपेशन, सद्भावना। लिखो फरवरी। सद्भावना। या दया। होता क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे प्रति आगे चलकर जब आप खुद से पेशेंस डेवलप कर लेंगे, तो जब पेशेंस डेवलप कर लेंगे यानी आप अब नए गुणों को सीखेंगे, तो एक समय जब आप किताबें और आगे बढ़ने, तो आपका दिमाग क्वेश्चन पड़ेगा, मैं आईएएस की तैयारी क्यों कर रहा हूं, मुझे ये एग्जाम क्यों करना है। तो वहां पर एक आपको अंदर एक प्रशासनिक गुण पैदा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रशासनिक गुण है। और ये प्रशासनिक गुण, ये दया जो है, सद्भावना क्यों आ रही है। जैसे मान लीजिए जाड़े के दिन है, ठीक है, अब कई लोग इस समय जमीनों पे ऐसे खुले में सो रहे हैं, उनके पास छत नहीं, ठिठुर रहे हैं, पुराने कपड़े जो है वो इकट्ठा करके वो सो रहे हैं। तो आपके अंदर एक कभी निकल जाइए और प्रेरणा अंदर पैदा करिए कि दया होनी चाहिए कि मुझे आईएएस इनके लिए बनना है, मुझे इनके लिए। वो जो कूड़े बीनते वो बच्चे, उनके अंदर जब आपके अंदर वो दया, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आईएएस टॉपर कहते हैं आईक्यू के साथ ईक्यू भी बहुत जरूरी है, इमोशनल क्विसेंट। ये आपके एथिक्स के सिलेबस में पेपर 4 में पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले अपने अंदर पैदा करना शुरू करिए। एक इपैथी होनी चाहिए आपकी, एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए कि मुझे जब भी मैं थकूं, बोर हो गया, अरे यार ये एनसीईआरटी मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, भाग तेरे की मर जाए इसमें, मैं बोर हो गया, मुझे चेंज चाहिए, निकल जाइए और जाकर देखिए रातों में ठिठुरते हुए लोग, वो भूखे कूड़े से जो है खाना बीनते हुए लोग, वो छोटा बच्चा जो जिसको स्कूल जाना चाहिए वो नंगे पैरों में चुभते हुए वो जाकर कूड़ा बीन रहा है। तो अपने वहां उनसे जाकर वादा करिए कि मैं, मेरे अंदर वो एक करुणा होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, इनके लिए मुझे बनना है आईएएस, इनके लिए मुझे एग्जाम क्रैक करना है। ये जो आज तकलीफें झेल रहे हैं, मुझे इनसे ज्यादा तकलीफें आज उठानी है, लेकिन कल इनके जीवन में मुझे सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने। ये तुम्हें जब तुम थकने लगोगे, जब बोर हो गए, ऐसे किताबों को फेंकोगे, हिंदू समझ में नहीं आ रहा होगा, एक्सप्रेस समझ में नहीं आ रहा होगा, तब तुम्हें ये एक ज्वलंत जो है ताकत दे देगा। तुम्हारे रोए खड़े हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे उनके दर्द को देखकर। अगर आते हैं तो इसको कमजोरी मत मानना, ये तुम्हारी ताकत है, ये गॉड गिफ्ट है तुम्हें। अगर किसी की पीड़ा देखकर तुम्हें पीड़ा महसूस होती है तो तुम्हारे अंदर ईक्यू है, तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है, और यही तुम्हारी ताकत बनेगा। ये रोने को हमारे समाज ने स्त्रीत्व के साथ जोड़ दिया, लेकिन स्त्री जितनी मजबूत और जितनी ताकतवर होती है, पुरुष कभी भी उस तरह की भावनात्मक ताकत नहीं पैदा कर सकता। तो इसको लेकर आइए, पैथी क्रिएट करिए, अपने अंदर चिंतन करिए, और फरवरी महीने में पूरे परिदृश्य के बारे में, जो भी लोग तुम्हें दर्द हैं, उनको दर्द को महसूस करना सीखो, उसको अपनी ताकत बनाओ, उनसे प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करूंगा। कोई नौकरी करने जा रहा है, आईएएस बनने, मुझे बहुत से लोग ऐसे सुन रहे होंगे, नहीं तो अपनी नौकरी, मैं अपनी नौकरी में प्रगति करूंगा, मैं प्रमोशन लूंगा, अपनी क्षमताएं बढ़ाऊंगा, और जो एक्स्ट्रा मनी कमाऊंगा तुम्हें वापस करूंगा। कम से कम 100 रुपए ही योगदान में करूंगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी शिक्षा, तुम्हें 4 किताबें खरीद के दूंगा ही दूंगा अपने पैसे से। और जिस दिन यह भावना आ गई, कभी भी पूरे साल तुम्हें थकावट महसूस नहीं होगी, मेरा वादा है तुमसे। आगे आ जाते हैं। मार्च के महीने तक 2 महीने बीत चुके होंगे, तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के 2 महीने। अब पढ़ाई का दबाव आना शुरू हो गया होगा, क्लासेस आगे बढ़ चुकी होंगी, नोट्स और बन चुके होंगे, एक आध सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला होगा। अब तुम्हें
एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। अब जैसे शुरुआत में जब कोई क्लास शुरू होती है, एक दो सब्जेक्ट से शुरू होती है, धीरे धीरे ढेर सारी चीजें, न्यूज़पेपर पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, आंसर राइटिंग करना है। अचानक से कई बार मन उलझन में आ जाता है, क्या करूं यार। इधर जो है वो कॉलेज का भी टाइम आ गया, मार्च में कई बच्चों का एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है। कई लोगों का जो है बहुत टफ पढ़ाई शुरू हो जाती है कि लास्ट टाइम आ गया है अब तो एग्जाम का, तो अब वो बड़े उलझन में आ जाते हैं, बड़ी उलझन में। सर मैं क्या करूं, मैं कॉलेज छोड़ दूं या आईएएस की बहुत से मैसेज आते हैं, सर वो क्लास छोड़ दूं क्या, सर वो मेरे से नोट्स मेकिंग नहीं हो पा रहा, सर मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, सर मैं केवल सब्जेक्ट पूरा कर पा रहा हूं, सर मैं इसको छोड़ दूं क्या, सर मैं उसको छोड़ दूं क्या। इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं और आपने भी किया होगा। मार्च में आपको ध्यान लगाना, स्पिरिचुअल एडॉप्टेबिलिटी लिखो, अनुकूलता या अनुकूलन। कौन सा गुण? अनुकूलन। यह दबाव का समय है और अनुकूलन कौन करता है? जो अपने आसपास, अनुकूलन का सिद्धांत होता है अपने आसपास के परिदृश्य के साथ एडॉप्ट कर लेना, एडॉप्टेबिलिटी। आई एडॉप्ट इजली टू न्यू सर्कमस्टेंसेस लिखो, मैं अपने आसपास के बदलते परिदृश्यों के अनुरूप बदल जाऊंगा, मैं अपने आसपास के बदलते परिदृश्यों के अनुरूप बदल जाऊंगा। आई एडॉप्ट इजली टू न्यू सर्कमस्टेंसेस। बहुत से बच्चे होते हैं अपने घरों से निकलकर पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए आउटब्रेक खत्म हो गया, कल को ओमिक्रॉन का खतरा खत्म हो गया, तो आप पढ़ने आएंगे तो क्या होता है, कई बार नए माहौल में उन्हें मम्मी पापा से दूर हो गए हैं, तमाम तरह की एडॉप्टेबिलिटी वो नहीं, इमोशनल दिक्कत हो रही, किसी के प्रेमी प्रेमिका कुछ भी है वो दूर हो गए, दोस्तों से दूर हो गए, अजीब सी घबराहट होने लगती है, नए सर्कमस्टेंसेस में एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, बदलाव हो रहा है। कल तक थे भाई चलो हिस्ट्री ज्योग्राफी छोटा छोटा पढ़ना है, अब अचानक से करंट अफेयर्स पढ़ना है, आंसर राइटिंग करना है, तो अंदर से उलझन होने लगती है। नहीं, ध्यान लगाऊंगा कि जो भी परिस्थितियां बदल रही हैं, जितनी भी विकट परिस्थितियां बदल रही, मेरा विश्वास है, स्पिरिचुअल बीइंग में रहोगे, मेरा परम विश्वास है ये मेरे हित के लिए किया जा रहा है, मेरे टीचर, मेरा जो संस्थान है वो मेरे हित के लिए बदलाव कर रहा है, कितना भी कठिन बदलाव हो मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो जब ये एक्सेप्टेंस आ जाती है तो विरोध खत्म हो जाता है, जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं, जब आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं तो स्ट्रगल नहीं, और जब स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं तो तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ वही काम करती है जो तुम्हें करना होता है। और स्ट्रगल में हम क्या होता है, भागते रहते हैं, मन विचलित होता रहता है। तो थर्ड मंथ आपको बात करनी है एडॉप्टेबिलिटी के बारे में कि कितनी भी सर्कमस्टेंसेस बदलाव हो मैं बदलूंगा। मैंने देखा इतने मैसेज आते हैं, सर वो नहीं हो पा रहा है, सर वो नहीं कर पा रहे हैं, सर आंसर नहीं हो पा रहा है, बाकी बच्चे किए जा रहे हैं क्लास में, कुछ लोगों का मैसेज यही आता है, सर वो नोट्स नहीं बन रहे हैं, सर वो आंसर नहीं लिखा जा रहा। सर वो इसका मतलब है कि तुम बदलाव के अनुरूप बदल नहीं पा रहे हो। तुम अपने स्कूल कॉलेज में बड़े सुरक्षित थे, अब कंपटीशन में आ गए, गला काट प्रतियोगिता, एक एक नंबर के लिए यहां मारपीट होती है, हजारों के सपने एक एक नंबर के लिए तोड़ के खत्म कर दिए जाते हैं, तो बदलाव तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, अब अप्रैल का महीना, गर्मी बढ़ने लगी, ठीक है, हवाओं में जो है वो लू का प्रकोप आना शुरू हो जाएगा अप्रैल के महीने में, और यहां पर अब तुम्हें उल्लास रखना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल, एक चीयरफुलनेस लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब तक तुम्हारे ऊपर सब्जेक्ट का प्रेशर भी आ चुका होगा, कलीग्स भी बातें करने लगे, कुछ लोग आ रहे हैं, 2 महीना 3 महीना बीतने के बाद लोगों का आईएएस का बुखार उतरना शुरू हो जाता है, ठीक है, जो सपने थे आईएएस बनने के वो धीरे धीरे उसके टायर पंचर होने लगते हैं, जो गाड़ियों का सपना देखकर अब दिसंबर में अपने घर से निकले थे, तो वो क्या होता है, वो गाड़ी के टायर पंचर होने शुरू हो जाते हैं, बंगले की जो है दीवारों पर जो है पुताई झड़ने लगती है उनकी, जो डीएम का बंगला ले लेंगे। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खुद को उल्लासित रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय सैडनेस आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तीसरे महीने के बाद थोड़ी सी उदासी, यार मेरा होगा कि नहीं होगा, एक मोनोटोनस, वही कमरे की दीवारें, वही क्लास, वही नोट्स, वही अंधेरे, और देर रात तक टेबल लैंप जलाकर पढ़ना, तो एक अंदर से एक जो सैडनेस आनी शुरू हो जाती है। अब तुम्हें इसको तोड़ना पड़ेगा, बड़े वैज्ञानिक आधार पर यह बना है। तो अब आपको अपने अंदर एक चीयरफुलनेस आनी, जैसे कुछ हंसना, कभी छोटे बच्चों के एनजीओ चले गए, कभी अनाथालय चले गए, कोई ना कोई ऐसे दोस्तों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो खूब हंसते हैं, एक फिक्स टाइम कर लिया कि चलो खूब हंसेंगे, और जो है वो अपने आप को खुश रखेंगे, चीयरफुलनेस, राइट। तो ये बहुत आवश्यक है। इससे क्या होता है, इसका एक साइंटिफिक आधार होता है, हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, जो है ग्लैंड होती है, हिप्पोकैम्पस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो जो सेगमेंट होता है, तो हिप्पोथैलेमस में क्या होता है कि इसमें एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो हमें बहुत खुश रखता है। जो लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको एंटी डिप्रेशन दवाइयां दी जाती हैं, वो बेसिकली इसी के लिए काम करती हैं। तो जब आप आह्लादित होगे, जब आप खुश होते हो, तो आपके अंदर ऐसे हार्मोनल एक्टिविटी होती है, तो आपकी सिचुएशन की जो गंभीरता होती है वो कम हो जाती है, आप खुश हो जाते हो। तो आप चीयरफुलनेस लिखो, खुशी, प्रसन्नता।
आई मीट ईच सिचुएशन विद अ चीयरफुल माइंड। आप प्रोक्लेम करिए, आई मतलब मैं, लिखो मैं हर परिस्थिति के साथ, हर परिस्थिति का सामना, लिखो मैं हर परिस्थिति का सामना प्रसन्नतापूर्वक करूंगा, प्रसन्नतापूर्वक करूंगा।